हर बंदे को रेस्टोरेशन फ़ी जो 2 लाख रुपए थी वो भी माफ़ करा दी है 10 सितंबर तक, और इसके साथ साथ लेट पेमेंट सरचार्जेस लोग के लाखों में पहुंच गई थी लोगों के ऊपर, वो भी हर किस्म की माफ़ हो गई है 10 सितंबर तक। सो इससे बेहतर न्यूज़ नहीं हो सकती। ये रियल एस्टेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है। आपको मैं दावे से, चैलेंज से कह सकता हूँ, मुझे पूरे पाकिस्तान की किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में दिखाएं कि आपको सोसाइटी 100% वेवर दे सरचार्जेस LPS के ऊपर या फिर रेस्टोरेशन फ़ी के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मकानी मार्केटिंग। और आज की हमारी वीडियो एक ऐसे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में है जिसने 2021 में लॉन्च होने के बाद ट्विन सिटीज़ के अंदर तमाम किस्म के सेल्स के रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए थे, और एक टाइम पे इतनी ज़्यादा और मैसिव लेवल की ऊपर डिमांड थी कि मार्केट में लोगों की लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई और लोग जो है इस प्रोजेक्ट के पीछे बिल्कुल पागल हो गए थे। एंड द रीज़न वाज कि ये वाहिद प्रोजेक्ट थी जो कि CPEC मोटरवे के ऊपर उस टाइम पे लॉन्च हुई, और यानी आप कह सकते हैं CPEC मोटरवे के ऊपर ऑफिशियल तौर पे लॉन्च होने वाली फ़र्स्ट पाकिस्तान की ये प्रोजेक्ट थी हाउसिंग सोसाइटी। और इसके साथ साथ ये डेडिकेटेड मोटरवे इंटरचेंज के साथ आनी थी, यानी पाकिस्तान की सेकंड हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रही थी और CPEC मोटरवे की फ़र्स्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रही थी, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी मैसिव लेवल की डिमांड थी। ये प्रोजेक्ट बाद में रिंग रोड का जो एक तनाज़ा बना इमरान खान साहब के दौर में और उसकी जद में आया, और उस टाइम पे थोड़ा सा इसको जो है वो स्टॉप लगा, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन जब क्लियर हुई तो इस प्रोजेक्ट ने दोबारा से अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू की, डेवलपमेंट की, अच्छी डेवलपमेंट की, स्लो है लेकिन अच्छी डेवलपमेंट है। और अब इस प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई हैं, एंड चूँकि हम इसके मेन कोर पार्टनर्स में से थे उस टाइम पे, प्लैटिनम पार्टनर्स थे, सेल्स पार्टनर, और हमने बहुत अच्छी सेल्स की थी, तो हमारे बहुत सारे जो एंड यूज़र हैं वो अभी भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, अपने इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। लिहाजा जो प्रोजेक्ट हमने अपनी मकानी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से सेल किए हुए हैं हम उसको ऑन करते हैं और उनके साथ अभी भी इन टच हैं, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको टाइमली अपडेट्स उनको मिल सकें, और जो उन्होंने हम पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट की थी वो भी हमने इंश्योर करना है कि राइट जगह पे, तो अगर उनको एग्जिट चाहिए तो हम एग्जिट भी प्रॉपर तरीके से अपने क्लाइंट्स को दे सकें। सो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ नोवा सिटी इस्लामाबाद की। बेसिकली इस्लामाबाद तो ऐसे इसके नाम के साथ लगा, ये बेसिकली फ़तेह जंग के एरिया में आती है, और नोवा सिटी फ़तेह जंग कहना बेहतर होगा ज़्यादा। ये वो प्रोजेक्ट है जो कि फाटा से अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत अप्रूव हुआ, और आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। 970 कनाल की इसकी NOC फाटा ने AHS यानी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर अप्रूव कराई उस टाइम पे, और ये एक वजह थी कि इसकी डिमांड बहुत सुपर हाई थी। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो अपडेट्स आए हैं, टेम्परेरी इसका 2023 में मोटरवे NHA ने अपना स्लिप इन इंटरचेंज इसका अलाउ कर दिया था 1 हफ़्ते के लिए, फिर बंद हो गया, फिर अब दोबारा चीज़ें कोर्ट में चली गई, और फाइनली लाहौर हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट की इंटीग्रेशन के लिए और इसकी जो इंटरचेंज है उसके वाले से 2-3 अच्छे न्यूज़ दिए हैं, जो कि मैं आपसे इस वीडियो में आगे जाके शेयर करने लगा हूँ। ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखने हैं, और हमारी जो ऑफिशियल मार्केटिंग मकानी मार्केटिंग की यूट्यूब चैनल है और हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं उनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाले अच्छे न्यूज़ आपको मिलते रहें और रियल एस्टेट की अपडेट्स आपको मिलती रहें और हम आपको बाखबर रख सकें। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने लगे हैं नोवा सिटी के बारे में। नोवा सिटी एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, अगर रियल टर्म्स में कहा जाए कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सबसे बिल्कुल करीब जो जुड़े हुए, जिनसे सामने जहाज़ उड़ रहे हों या रनवे सामने नज़र आ रही है, तो वो कौन है? ना वो टॉप सिटी है, ना मुमताज़ सिटी है, वो है नोवा सिटी इस्लामाबाद। फ़तेह जंग के ऊपर बहुत प्रीमियम लोकेशन, CPEC मोटरवे के ऊपर ये लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, चौधरी जुनेद अफजाल साहब जो इसके चेयरमैन हैं, जिन्होंने न्यू सिटी वाकन को पहले डिलीवर किया हुआ है, और ये एक बेहतरीन शाहकार है उस टाइम का। अब अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो नोवा सिटी जो है स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट को यूज़ कर रहा है। अभी तक बहुत सारे ब्लॉक्स लॉन्च हो चुके हैं, प्यूब्लो ब्लॉक, स्पोर्टिस ब्लॉक, फिर प्राइम ब्लॉक, फिर जनरल ब्लॉक, फिर उसके बाद फार्म हाउसेस लॉन्च हुए हैं, कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स लॉन्च हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने 2021 में लॉन्चिंग के टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी, एक टाइम आया कि वो लोग फ्रस्ट्रेट हुए, बिकॉज यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है। रियल एस्टेट कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं बना है। रियल एस्टेट में देखी जाती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन, और इसके साथ साथ रेंटल वैल्यू देखी जाती है अगर कोई प्रॉपर्टी रेंटल वैल्यू के लिए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के दौर में ट्रेंड बन चुका था 2020-21 में, और लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का एक ज़रिया बनाया,
फ़ाइलें आती थी, सोसाइटियाँ फ़ाइलें लॉन्च करती थी, एकदम से वो ऑन पे चली जाती थी, बिक जाती थी, फिर और फाइलें आ जाती थी, और वो एक नॉन स्टॉप प्रोसेस था जो कि पूरे सप्लाई डिमांड के चेन को डिस्टर्ब कर गया। अब लास्ट 4-5 ईयर्स में नोवा सिटी ने डेफिनेटली इन्होंने भी ओवर सेलिंग की थी, और वो ओवर सेलिंग इन्होंने कंट्रोल की। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने बाई बैक की, ये इनकी एक बहुत अच्छी खूबी है, बाई बैक कर ली। फिर बहुत सारे लोगों ने इन 4 सालों में जो कि कमेंट करते हैं या नोवा से गिला करते हैं कि आपने डिलीवर नहीं किया, तो भाई आप लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा भी लिया कि आपने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बेतहाशा डिस्काउंट्स लिए, ठीक है। अब बात आ जाती है डेवलपमेंट की। डेफिनेटली जब रिंग रोड का स्कैंडल ओपन हुआ उसमें नोवा सिटी को टारगेट किया गया, डिलिबरेटली टारगेट किया गया, हालांकि इनका कोई कसूर नहीं था, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के, आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो ये हमारी बदकिस्मती है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी आ जाए, अच्छा इन्वेस्टर अच्छी नीयत के साथ भी आ जाए तो उसको सप्रेस किया जाता है, उसको डिफरेंट टैक्टिक्स की वजह से प्रेशराइज़ किया जाता है। जो भी हरबे हैं जो कोई भी इस्तेमाल करता है, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी को तो नहीं ब्लेम कर सकता, लेकिन उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी डेफिनेटली दे प्रेशराइज चौधरी जुनैद अफजाल साहब, बहुत सारे मामलात उसके अंदर हुए, और उसके अंदर जो है बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्लो हो गई नोवा सिटी में। जब डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट स्लो हो गई, लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स भी देना बंद कर दी, तो डेवलपमेंट कहाँ से होती? मेरा एक सवाल है, क्या डेवलपर घर से पैसे ला के डेवलप करता है? ऐसे नहीं होता, नहीं पॉसिबल। चाहे पाकिस्तान का आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, कस्टमर इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं तो डेवलपर अपनी डेवलपमेंट करता है। फिर 2023-24 में मेरी रिकमेंडेशन पे बहुत अच्छे डिस्काउंट ऑफ़र लेके आई नोवा सिटी, काफ़ी रिकवरीज हुई, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ, साथ साथ नोवा 1 लाहौर और नोवा सिटी पेशावर लॉन्च हुआ। लेकिन फिर ओवरऑल जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई तो ओवरऑल रियल एस्टेट की जो सिचुएशन है आप लोग सबके सामने है, उसमें पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो अफेक्ट ना हुआ। सो सिर्फ नोवा सिटी को ब्लेम करना भी ज़्यादती होगी, क्योंकि पाकिस्तान के बेतहाशा प्रोजेक्ट जो हैं वो स्लो डाउन हुए हैं, उनकी डेवलपमेंट रुक गई क्योंकि वो नए सेल नहीं कर पा रहे थे और लोग इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट जो हैं वो अफेक्टेड हुए। सीन क्या है? अब सीन ये है कि नोवा सिटी अपने रिवाइवल की तरफ जाने लगी है। मैं शॉर्ट आपको बताऊंगा। नोवा सिटी के अंदर मैंने जैसे आपको बताया रेजिडेंशियल, कमर्शियल फाइल एंड फार्म हाउसेस 3 किस्म की फाइलें आई थी, और रेजिडेंशियल कमर्शियल की अगर मैं सिर्फ बात करूंगा तो इसमें इस टाइम पे तकरीबन एक्टिव फाइल्स है, फिर सस्पेंडेड फाइल है और कैंसल्ड फाइल है। एक्टिव फाइल्स उन लोगों की है जिन्होंने नोवा सिटी की डिस्काउंट ऑफर अवेल की, इंस्टॉलमेंट्स रेगुलर पे करते हैं और 75 या उससे अबाव पेमेंट की हुई हैं तो उनकी फाइल्स एक्टिव हैं। फिर 75 से 50% के दरमियान जिनकी पेमेंटें हुई हैं तो उनकी फाइलें सस्पेंड हो गई, जिन पर रेस्टोरेशन फ़ी लग गई 2 लाख रुपए की। इस तरह फिर कैंसल्ड उन बंदों की फाइलें कैंसिल होगी जिन्होंने 50% या उससे नीचे पे की थी। और ये एक सोसाइटी का राइट है, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशन जो कि फॉर्म के पीछे लिखे होते हैं उसके मुताबिक सोसाइटी के पास ये राइट है कि वो आपकी फ़ाइल सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हैं। अब रिसेंटली 2 हफ्ते पहले हमने एक न्यूज़ ब्रेक की कि नोवा सिटी को फाइनली लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। नोवा सिटी इंटीग्रेट हो रहा है CBD पोटोहार के अंदर, जो कि पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है CBD कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आएंगे CPEC के ऊपर। 93,000 कनाल प्लस माइनस के ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है और नोवा सिटी के जो ये एरिया है ये उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप नोवा सिटी का जो ओरिजिनल मास्टर प्लान है उसको इंटीग्रेट करेंगे। सो 970 कनाल वाला फाटा का प्लान और इसके साथ जो एडिशनल NOC अप्रूव हो गया रिसेंटली नोवा का, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं है पता, 3,456 कनाल की NOC अप्रूव्ड हो गई है। तकरीबन ये 4500 कनाल इन टोटल हो गई है। ये इंटीग्रेट हो गई है CBD पोटोहार के अंदर। जो इसके सेकंड फेज़ में है उसमें भी तकरीबन 10,500 नेक्स्ट फेज़ में नोवा सिटी की जो लैंड है वो इंटीग्रेट होगी CBD पोटोहार में। अगर टोटल हम लैंड की बात करें तो 35 से लेके 39,000 कनाल तक ज़मीन इस वक्त नोवा सिटी के अपने नाम पे है, नोवा सिटी के पास है। और ज़ाहिरी बात है इसमें से बहुत सारी लैंड नोवा सिटी के नाम पे ट्रांसफ़र होगी। कुछ टोकन बयाने हैं जो कि स्लोली ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि ये बैलेंस सोसाइटी ने खुद रखना होता है कि हमने डेवलपमेंट भी करनी और अपने लैंड ओनर्स को भी पे करना होता है। इसके साथ एक और बहुत अच्छी न्यूज़ आई, दैट इज़ के नोवा सिटी का जो डेडिकेटेड मोटरवे इंटरचेंज था जो कि 2023 में अनाउंस हुआ था और टेम्प्रेरी स्लिप एंड इंटरचेंज ओपन भी हुआ था उस टाइम पे, और लोग इवेंट में गए थे और उसी स्लिप एंड इंटरचेंज से उतरे थे, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नीचे ने बोर्ड भी लगवाया था। बाद में कुछ ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर्स की वजह से वो स्टॉप हो गई थी और अब दोबारा कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर वो भी बहाल हो गया और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप नोवा सिटी का स्लिप एंड इंटरचेंज एंड स्लिप आउट इंटरचेंज एक्टिव होता देखेंगे। और ये मैं आपको महीनों की नहीं सिर्फ हफ्तों की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह विद इन कुछ वीक्स आप इस चीज़ को एक हकीकत बनता देख सकेंगे।
नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ CBD पोटोहार। CBD पोटोहार पंजाब का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आ रहे हैं। और ये जो एरिया है नोवा का, अब ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम से प्रीमियम हाउसिंग स्कीम के अंदर कन्वर्ट होगा एज पर द CBD रूल्स। एक तो इसके प्राइसेस इंक्रीज होने लगे, यानी जिस रेट्स के ऊपर उस टाइम पे नोवा सिटी ने प्लॉट्स लॉन्च किए थे, जो आप सबको पता है कि 19,95,000 में 5 मरला विद डेवलपमेंट कॉस्ट, आज तक इस पूरे एरिया में अगर आप थ्रू आउट इस एरिया में देखें इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आसपास, आप मुझे एक भी सोसाइटी नहीं साबित कर सकते जिसमें इस रेट के ऊपर विद डेवलपमेंट चार्जेस आपको प्लॉट ऑफर हो। इस तरह फिर 37-50 10 मरले का रेट डेवलपमेंट इंक्लूडेड निकाला था और 72-50 एक कनाल का डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड रेट निकाला था। अब जब CBD आ जाएगा तो ये रेट कन्फर्म डबल होने लगे हैं, ये तो मैं आपको बता दूं 100% ये रेट आपको डबल होने लगे हैं क्योंकि ये प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होने लगा है। लिहाजा जो 1995 वाला प्लॉट आपको मिला था, अब वो प्लॉट जो है आपको आगे जाके मिलेगा तकरीबन 40 लाख के करीब। इस तरह 10 मरले का प्लॉट आपको 65 से 70 लाख और कनाल का प्लॉट जो है वो आपको 1 करोड़ 25 लाख के करीब आपको मिलेगा। इसके साथ साथ नोवा सिटी अपने मेन बुलेवर्ड को एक्सपेंड करने जा रही है। 180 फीट से 286 फीट के ऊपर एक्सपेंड हो रही है। सर्विस रोड्स आ रहे हैं एज़ पर द CBD डिमांड, और ये एक प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एंट्री करने जा रहा है। और इसके साथ इसकी मोटरवे इंटरचेंज भी इंशाल्लाह ऑपरेशनल होने लगी है। जब हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगी, CBD का डॉक्यूमेंट पहले भी हम दिखा चुके हैं और अभी भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जब इंशाल्लाह ऑफिशियल मोटरवे के वाले से, इंटरचेंज के स्लिप इन स्लिप आउट के वाले से न्यूज़ आएगी तो वो भी हम आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर करेंगे। अब आ जाती है बात जो नोवा सिटी ने रिसेंटली ऑफ़र निकाली है, उसकी बात कर लेते हैं कि वो ऑफ़र क्या है। और लोगों को खुलेआम एग्जिट प्लान भी दे दिया है, मर्जर प्लान भी दे दिया ताकि लोग ईजी हो जाएं। सो जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि एक्टिव, सस्पेंडेड एंड कैंसिल 3 कैटेगरी की फाइल्स हैं इस टाइम पे रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल में। नोवा सिटी ने बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र दे दी है 10 सितंबर तक, यानी 15 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2024 तक तमाम कस्टमर्स को जो है वो ऑप्शन दे दिया है कि आप अपनी फाइल्स को ओपन मर्जर कर सकते हैं, यानी ओपन एंड क्रॉस मर्जर। आपके अपने नाम पे 2 या 2 से ज़्यादा फाइलें उसको मर्ज करवा ले, 80% ऑफ द वैल्यू, 20% आपको इन कैश पे करना पड़ेगा। यानी अगर 20 लाख की फाइल है तो 16 लाख तकरीबन ये 80% बनता है। इसमें आप 2 से ज़्यादा जितने भी फाइलें आप मर्ज करवा सकते हैं। जो 20% वैल्यू आप नोवा के ऑफिशियल अकाउंट में पे करें और आपकी फ़ाइल जो है वो क्रॉस मर्जर में जाएगी और आप मर्ज करवा सकते हैं फाइलें। सिर्फ मर्जर फ़ी आपने पे करनी है जो कि रेजिडेंशियल की सेम नेम की 5,000 पर मरला है और क्रॉस मर्जर की 10,000 पर मरला है। इस तरह आप रेजिडेंशियल टू कमर्शियल एंड कमर्शियल टू रेजिडेंशियल मर्जर भी फॉर द फर्स्ट टाइम नोवा ने ओपन कर दी। और ये मैं आपको बता दूं कि रियल एस्टेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, कोई भी सोसाइटी इतना ओपन ऑफर नहीं देती। एंड द रीज़न इज़ कि मैंने आपको बताया नोवा अपनी रिवाइवल की तरफ जा रही है, इसलिए उन्होंने सब लोगों को ऑप्शन दे दिया। क्योंकि ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने नोवा पर ट्रस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट की थी, अब इंशाल्लाह उनके भी अच्छे दिन आ रहे हैं, तो इसलिए उनको ये ऑफ़र भी दे दी कि अगर किसी बंदे ने एग्जिट लेनी है तो वो मर्जर के थ्रू भी एग्जिट ले सकता है। अनदर ऑप्शन इज़ द रेस्टोरेशन। वो लोग जिनकी DP पेड फाइलें, स्पेशली DP पेड यानी डाउन पेमेंट पेड फाइलें, उन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, कैंसिल हो गई, उनके लिए रेस्टोरेशन की ऑप्शन दे दी। कमर्शियल फाइल वही सेम रेट के ऊपर रिस्टोर होंगे, यानी 4 मरला 60 लाख विदाउट डेवलपमेंटल चार्जेस और 8 मरला 1 करोड़ 20 लाख विदाउट डेवलपमेंटल चार्जेस के ऊपर रिस्टोर हो जाएंगी। रेजिडेंशियल के अंदर सिर्फ ये है कि रेजिडेंशियल जो रिस्टोरेशन होगी कैंसिल फाइलों की, अब वो रिस्टोर होंगी नए रेट के ऊपर। ज़ाहिर बात है कि उस टाइम का रेट और आज का रेट डेवलपमेंट चार्जेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है और अभी भी वो उस रेट के ऊपर हो रही है कि इस एरिया में सबसे लोएस्ट रेट है। सो रेजिडेंशियल फाइल 1995 वाली रिस्टोर होगी 27,50,000 में, और जो 3750 वाली 10 मरला फाइल है वो होगी 49,50,000 में, और 7250 वाली 1 कनाल की फाइल रिस्टोर होगी 92,50,000 में, यानी तकरीबन 1.5 लाख पर मरला 5 मरला में, 1.25 लाख रुपए पर मरला 10 मरला में, और 1 कनाल के ऊपर जो है तकरीबन लाख रुपए पर मरला एडिशन कर दी गई है उन लोगों के लिए जो कि रिस्टोर करना चाहते हैं। और ये मैं आपको फिर बता दूं जो नए रेट आने लगे जो इस प्राइसेस के डबल होंगे, ये स्टिल उससे कम है, ठीक है। सो ये आपको सिर्फ बेनिफिट इसलिए दिया जा रहा है कि आपने सिर्फ DP पे किया था, आपने उसके बाद 1 रुपया नहीं पे किया, फिर भी नोवा आपको एक ऑप्शन दे रहा है क्योंकि CBD आ रहा है, नोवा इंटरचेंज आ रहा है, अच्छा दौर स्टार्ट हो रहा है, आपने नोवा पे ट्रस्ट किया था, तो ये मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार ऑफर है कि चले आपने नहीं पे किया, अब भी आपको एक चांस दिया जा रहा है। जिनके फाइल एक्टिव हैं वो ओपन मर्जर के थ्रू मार्केट से फाइलें मर्ज करवा के उसके अंदर पे कर लें, 20% कैश पे करें, फ़ायदा उठाएं। क्योंकि फाइल इस वक्त ज़ाहिर बात है तमाम सोसाइटी की नेगेटिव में मिल रही है, नोवा सिटी की भी नेगेटिव में मिल रही है। नेगेटिव में फ़ाइल उठाएं, अपने फाइल में मर्ज करें, 20% जो है वो आप नोवा को पे कर लें। आप
1995 वाली फ़ाइल जो है अभी भी आपको 15 लाख रुपए में पड़ जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल है, एक बेनिफिट है आप लोग के लिए। इसके अलावा इस तरह यही सेम फ़ायदा आप कमर्शियल में भी ले सकते हैं। कमर्शियल में भी सेम नेम एंड क्रॉस मर्जर ओपन कर दी गई है, रेस्टोरेशन ओपन कर दी गई है, और इस सब के बावजूद एक ऐसी शानदार ऑफ़र जो चौधरी साहब यानी चौधरी जुनेद अफजाल साहब चेयरमैन साहब ने मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर अप्रूव कराई है। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने ये हमारी इज़्ज़त रखी। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने डिनाई की, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर आप एक दफ़ा लोगों को एक गोल्डन चांस दें। हर कस्टमर, चाहे वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हर बंदे को रेस्टोरेशन फ़ी जो 2 लाख रुपए थी वो भी माफ़ करा दी है 10 सितंबर तक, और इसके साथ साथ लेट पेमेंट सरचार्जेस लोगों के लाखों में पहुंच गई थी लोगों के ऊपर, वो भी हर किस्म की माफ़ हो गई है 10 सितंबर तक। सो इससे बेहतर न्यूज़ नहीं हो सकती। ये रियल स्टेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है। आपको मैं दावे से, चैलेंज से कह सकता हूँ, आप मुझे पूरे पाकिस्तान की किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में दिखाएं कि आपको सोसाइटी 100% वेवर दे सरचार्जेस LPS के ऊपर या फिर रेस्टोरेशन फ़ी के ऊपर। सो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप लोग इससे फ़ायदा लें। कमर्शियल की जो सेम नेम मर्जर फ़ी है दैट इज़ 15,000 रुपये पर मरला, और क्रॉस मर्जर की फ़ी जो है वो 25,000 रुपये पर मरला रखी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जहन में रखें कि इंशाल्लाह जनवरी 2027 में दोबारा बैलेट होने जा रहा है। अगर आप 100% पेमेंट करते हैं तो आपको प्रायोरिटी के ऊपर बैलेट में एलोकेशन भी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 80% एक्टिव कस्टमर्स को प्राइम ब्लॉक के अंदर रिलोकेट कर दिया गया है। इसके साथ साथ नोवा ने इतने बेहतरीन 2 प्रोडक्ट निकाले हैं, जिसके अंदर एक तो टाउन हाउसेज हैं 60 लाख रुपए में, आपको इतने बेहतरीन नक्शे और इतने बेहतरीन डेवलपमेंट के साथ, पूरे पाकिस्तान में आज तक कोई टाउन हाउसेज नहीं दे चुका है, वो आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट की भी एक ऑफ़र निकली है इन सब के अलावा, रेस्टोरेशन के अलावा और मर्जर के अलावा एक एडजस्टमेंट की ऑफ़र भी नोवा सिटी ने लगा दिया है, एंड दैट इज़ नोवा सिटी ने 3.5 मरला के डिज़ाइनर विलाज लॉन्च कर लिए हैं, जो कि ए प्रीमियम क्लास की कंस्ट्रक्शन है। 1,19,00,000 में अगर आप खुद भी बनवाने जाएँ इस एरिया में 3.5 मरला का प्लॉट के ऊपर घर, डिज़ाइनर विला ए प्रीमियम कंस्ट्रक्शन, तो 1.5 करोड़ रुपए की कॉस्ट पड़ती है। और नोवा सिटी ऑफ़र कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1,19,00,000 में। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको 1 साल के अंदर पोजेशन मिलेगी, और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने 60% पेमेंट करनी है और 40% पेमेंट आफ्टर पोजेशन आपने करनी है। ए प्रीमियम लेवल कंस्ट्रक्शन, ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर आपके पास कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल फाइल है तो उसके 10 लाख रुपए तक आप इस विला के अंदर एडजस्टमेंट करके इसको बुक कर सकते हैं। कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल फाइल उठाएं, अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जो बकाया पेमेंट होगी वो आप हमें दे दें, हम अपनी मर्जर लेजर के थ्रू आपको निकलवा के दे देंगे। सो दिस वॉज द बेस्ट ऑफर फ्रॉम नोवा सिटी। वो क्लाइंट्स जो कि इंटरेस्टेड हैं नोवा सिटी में, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, गोल्डन पीरियड नोवा सिटी का स्टार्ट हो गया है। नोटिफिकेशन CBD पोटहार की आपने देख लिया अपने स्क्रीन के ऊपर। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरचेंज की नोटिफिकेशन भी आपसे शेयर करने लगा, और फिर इस प्रोजेक्ट के जो पर लगेंगे, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज़ कि इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट किया जाएगा श्रीनगर हाईवे से। दैट विल बी अ वेरी बिग ब्रेकिंग न्यूज़। और इवन अगर इंटरचेंज भी ओपन होता है तो ये स्काई रॉकेट हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की दूसरी हाउसिंग प्रोजेक्ट बन जाएगी जिसको मोटरवे से डायरेक्ट एक्सेस हासिल हो जाएगा स्लिप इन स्लिप आउट इंटरचेंज के थ्रू। थैंक यू सो मच। नोवा सिटी के अंदर बेसमेंट में कस्टमर केयर में राइट साइड पे मकानी मार्केटिंग का अपना डेस्क लग चुका है। हमारी स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। नोवा के कस्टमर केयर की स्टाफ जो है उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग करके रिवाइवल कर दी गई है। आप आए, हमारे स्टाफ आपको असिस्ट करेंगे। आप नोवा सिटी के कस्टमर केयर के स्टाफ के साथ मिले, दे आर हाईली कोऑपरेटिव। और अब जो है आपको डिफरेंट डेस्क पे नहीं जाना पड़ेगा। 1 विंडो ऑपरेशंस हो गई हैं वहाँ पे नोवा सिटी के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। और विद इन 10 मिनट्स आपके मर्जर या ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन जो है उसको कंप्लीट करके आपको फ्री कर दिया जाएगा। सो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नोवा सिटी के लिए। इसके रिवाइवल के साथ बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोवा सिटी के हवाले से इंशाल्लाह आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने लगी हैं। इफ़ यू हैव नोवा सिटी फाइल, कॉन्टैक्ट ऑन आवर बिलो मेंशन UN नंबर। हमारी टीम से रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन सर्विसेज के साथ मैक्सिमम अकोमोडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।